दोस्तों, एक खबर निकल करके सामने आ रही है और खबर बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दबदबा पूरी तरह से देखने को मिला। लेकिन उससे पहले, इस खबर पर जाए उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। अक्सर यह कहा जाता है कि जहां जहां पर बड़े चुनाव होते हैं, मसलन हरियाणा बीजेपी जीत जाती है, जम्मू कश्मीर वो इंडिया गठबंधन की झोली में आता है, झारखंड इंडिया गठबंधन जीत जाती है, लेकिन महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य जिसमें उम्मीद भी नहीं थी वो बीजेपी जीत जाती है। तो ऐसे में ये खेला क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अभी जहां महाराष्ट्र में उसकी एक तरफा और इतनी भयंकर तरीके से, प्रचंड तरीके से उसकी जीत हुई है, उसके बाद में अभी पंजाब के अंदर 5 जगह पर नगर निगम के चुनाव हुए। जलंधर में, अमृतसर में 5 जगह पर चुनाव हुए और यहां पर बीजेपी का बहुत बुरा हाल रहा। और सबसे बड़ी बात, दिलचस्प बात, इन 5 जगह पर कहां पर कौन जीता ये आपको बताऊं, किसको कितनी सीट आई ये आपको बताऊं, उससे पहले एक दिलचस्प चीज मैं आपको बताता हूं। बड़े बड़े नेताओं की पत्नियां चुनाव हार गई। मतलब एक तरीके से जनता जो है वो इतनी समझदार होती जा रही है, या हमारा जो लोकतंत्र है वो इतना मैच्योर होता जा रहा है कि वाकई अब अपने आप में लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कहां पर मजबूत है और उसी के साथ में चल रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि छोटे चुनाव में इस तरह से चीजें दिखाई देती है, लेकिन बड़ा चुनाव जब आता है, बड़ा खेल जब होता है, तो उसमें कैसे खेला बदल जाता है। सबसे पहले आप ये अपनी स्क्रीन पर देखिए कैसे जो है वो यहां पर खेल हुआ है। लुधियाना में कांग्रेस की पूर्व मंत्री भारत भूषण आसू की पत्नी ममता आसू हार गई। उन्हें आम आदमी पार्टी के गुरप्रीत बब्बर ने चुनाव हराया। वार्ड नंबर 77 में भाजपा उम्मीदवार पूनम रतड़ा ने विधायक अशोक परासर पप्पी की पत्नी मीनू परासर को हरा दिया। वेस्ट हलके से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी की पत्नी वो चुनाव हार गई। विधायक साहब अपनी पत्नी को चुनाव नहीं जिता पाए। जालंधर में बड़ा खेल हुआ, दिलचस्प। जालंधर में कांग्रेस छोड़कर के आम आदमी पार्टी में शामिल हुए पूर्व मेयर जगदीश राजा और उनकी पत्नी चुनाव हार गई। यहां 48 नंबर वार्ड में निर्दलीय शिवनाथ सिब्बू वो सिर्फ 1 वोट से चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी से टिकट ना मिलने के बाद में आजाद उतरे आम आदमी पार्टी के हरजिंदर सिंह को जीत मिली है। अमृतसर में कांग्रेस के उम्मीदवार पिता और बेटी ने जीत हासिल की। वार्ड नंबर 14 से राजकंवल लक्की और वार्ड नंबर 9 से डॉक्टर शोभित कौर ने बाजी मारी। तो देखिए, पंजाब के 5 बड़े नगर निगम और यहां पर भाजपा कितनी कितनी सीटों पर सिमट गई। भाजपा एक भी जगह पर अपना परचम लहराने में कामयाब नहीं हो पाई। और ये आंकड़े जो है ना, वो एक तरीके से पंजाब में बीजेपी ने सब कुछ कर लिया है। कैप्टन अमरिंदर को तोड़ करके ले आए, फिर सुनील जाखड़ को ले आए, अभी रवनीत सिंह बिट्टू, उनको नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया, लेकिन पंजाब में कुछ बीजेपी कर नहीं पा रही है। और पंजाब में इतनी बुरी हालत है बीजेपी की कि वो डायलॉग तो उस वक्त का आपको याद होगा नरेंद्र मोदी का, कि अपने मुख्यमंत्री को कह देना मैं जिंदा बच करके आ गया। अब वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में भी चुनाव होने हैं। दिल्ली में फरवरी में चुनाव होंगे अगले साल, और 2 महीने बाद होने वाले चुनाव पर इनका क्या असर पड़ेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए कहां पर किसकी कितनी सीट आई है। फगवाड़ा में 12 सीट पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को 22 और भाजपा 5, अकाली दल 2, बसपा 1 और निर्दलियों को 3 वार्ड में जीत मिली है। यहां पर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। लुधियाना में कांग्रेस को 30, आम आदमी पार्टी को 41, भाजपा को 19, अकाली दल को 2 और 3 वार्ड में आजाद उम्मीदवार जीते हैं। यहां पर किसी को भी बहुमत नहीं मिला। लुधियाना के अंदर कांग्रेस जो है वो 30 सीटों के साथ में यहां पर बड़ी पार्टी बनी। उसके बाद में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी यहां पर बनकर के उभरी है लुधियाना में 41 सीटों के साथ में। भाजपा तीसरे नंबर पर रही है यहां पर 19 सीटों के साथ में। जबकि पटियाला के अंदर आम आदमी पार्टी को 45 सीटें, भाजपा को 4 सीटें, कांग्रेस और अकाली दल को 2-2 वार्ड में जीत मिली है। और बता दें कि पटियाला के 7 वार्ड में चुनाव नहीं हुए हैं। यहां पर भाजपा सिर्फ 4 सीटों पर सिमट करके रह गई।
अमृतसर में कांग्रेस को 43, आम आदमी पार्टी को 24 और भाजपा को 9 सीट, अकाली दल को 4 सीट, 5 सीट पर आजाद उम्मीदवार जीते हैं। जालंधर में आम आदमी पार्टी को 38, कांग्रेस को 25, भाजपा को 19, बसपा को 2 और निर्दलियों ने 2 वार्ड में जीत हासिल की है। यानी अगर आप देखें तो फगवाड़ा के अंदर और उसके बाद में जालंधर के अंदर यहां पर बीजेपी दहाई के आंकड़े में पहुंच पाई है, वरना 3 जगह पर तो बीजेपी दहाई के आंकड़े को भी क्रॉस नहीं कर पाई, 10 सीटों के आंकड़ों को भी क्रॉस नहीं कर पाई। यह स्थिति हो गई है बीजेपी की। 4 सीटें 5 सीटें आ रही हैं, तो यह अपने आप में बताता है कि पंजाब और जो आंदोलन वहां पर चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, उसका असर भी। नरेंद्र मोदी अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर किसानों को नकार सकते हैं, लेकिन लोगों को नकारने में कितनी जो है वो ताकत लगानी पड़ती है, या लोगों को नकारने के लिए आप जितनी भी ताकत लगा दीजिए, लेकिन लोगों को नकार नहीं सकते हैं। आखिरकार जो जनता का जनमत है वो कभी ना कभी तो सामने आता ही है। और पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो बीजेपी के लिए कम से कम हमेशा दूर की कौड़ी रही है, और जैसे हालात अब पैदा कर दिए गए हैं, ऐसा लगता नहीं है कि आगे के कुछ सालों में भी पंजाब में बीजेपी उभर पाएगी। पूरी ताकत झोंकने के बाद में भी पंजाब में बीजेपी उभर नहीं पा रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहां पर दबदबा रहा। कई बड़ी सीटों पर उलटफेर जरूर हुए, कई बड़ी सीटों पर आम आदमी पार्टी के एक सीट पर जो मैंने आपको बताया, आम आदमी पार्टी के विधायक की पत्नी हार गई, तो उलटफेर जरूर हुए। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो 5 नगर निगम में से लुधियाना को छोड़ दें तो 4 पर स्थिति पूरी तरह से साफ है। अब सवाल यही है कि 2 महीने बाद जब दिल्ली के अंदर चुनाव होंगे तो दिल्ली में इसका क्या असर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर एक बड़ी पार्टी है, लगातार अरविंद केजरीवाल यहां पर सत्ता के शीर्ष पर काबिज है, और आज भी अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा की है 2100 रुपए महिलाओं को देने की, और उसके साथ में संजीवनी योजना, जिसमें वो कह रहे हैं कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को फ्री का इलाज दिया जाएगा। और दोनों ही योजनाएं कल से शुरू होंगी, कल से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। हम जानते हैं कि हमारी माताएं बहनें कितनी मेहनत करती हैं, अपने घर में घर संभालती हैं, सुबह 4 बजे से रात को 10-11 बजे तक मेहनत करती हैं। उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने ऐलान किया था कि 2100 रुपये हर महीने उनके अकाउंट में डलवाया करेंगे। तो आज मैं ऐलान करना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन कल से चालू हो रहा है। आपको कहीं लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके घर आएंगे। दूसरा, हमने ऐलान किया था संजीवनी योजना। हमारे 60 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उन सभी बुजुर्गों का मुफ्त इलाज, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज दिल्ली सरकार वहन करेगी उसका खर्चा। इसका रजिस्ट्रेशन भी कल से चालू होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि पंजाब के अंदर जो चुनाव के नतीजे निकल करके सामने आए हैं, या बाकी जगह पर, क्योंकि अभी भी आप देखिए कि महाराष्ट्र में भले ही बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी हो, लेकिन बीजेपी वहां पर भी नगर निकाय के चुनाव नहीं करा पा रही है। तो बड़ा जो चुनाव होता है उसमें बीजेपी बाजी मार ले जाती है, और जो छोटा चुनाव होता है उसमें क्यों बीजेपी की हवा टाइट हो जाती है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।